क्या बात है रियाना, क्या बात है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम ही ने मेरे साथ ऐसा किया। यकीन नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि धरती पर एक जादूगरनी खूबसूरत और जवान दिखने के लिए लोगों की जानें ले रही थी। शी आया। और रियाना, जब तुम उस दिन जंगल के रास्ते अपनी रिंग शॉप पर जा रही थी, उस दिन तुम अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। मैं वो पर्स देने के लिए तुम्हारे पीछे आया और तभी मुझे पता चला कि शियाया तुम पर हमला करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं उस दिन वहां पर ना आता तो शायद तुम आज जो भी हो। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम पर चोट पहुंचाए। शियाया को सबक सिखाने के लिए मैंने उस पर फेयर फेसिंग जादू कर दिया। फेयर फेसिंग जादू, इस बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उन्हीं कम लोगों में से आता हूँ। आपको क्या लगा कि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा इस जादू के बारे में? मैंने इस जादू के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की और शियाया मेरे इस जादू का पहला शिकार निकली। फेयर फेसिंग जादू एक ऐसा जादू है जो अगर किसी इंसान पे किया जाए तो उसे उन सब का सामना करना पड़ता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता हो। मैंने जब शियाया पर इस जादू का इस्तेमाल किया तो वो जिस चीज से सबसे ज्यादा डरती थी वो सच होने लगी। और वो सबसे ज्यादा डरती थी अपनी खूबसूरती को खोने से, और यही चीज सच होने लगी। जब वो एक जवान दिखने वाली लड़की से एक बूढ़ी औरत में बदलने लगी तो वो मैनिपुलेटिंग मिरर को वहीं पर छोड़ के भाग गई। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी का इल्जाम वेस्पीरा पर लगाया जाए। मैंने वो मैनिपुलेटिंग मिरर वहां से उठाया और एक अच्छा मौका देखते ही वेस्पीरा के घर में छुपा दिया, ताकि जब इन्वेस्टिगेटर्स आए उन्हें वेस्पीरा के घर से वो मैनिपुलेटिंग मिरर मिले और इन सब चीजों का इल्जाम वेस्पीरा पर लग जाए और ब्राइटन और किंग सिरिल के बीच गलत फहमियां बन जाए। लेकिन किस्मत ने मुझे ही इन सब के बीच फंसा दिया। और जब मैंने सोचा कि मैं उस तीसरे तारे की कण की शक्तियों को हथिया लूं, तो इस लड़की ने मेरा सारा खेल बर्बाद कर दिया। मैं चाहता तो इसे कब का मार देता, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मुझे ये कभी पता ना चलता कि इसने वो सबूत कहाँ छिपाया है। अनजाने में ही सही, लेकिन ये लड़की मेरे और मेरे मकसद के बीच में आ गई। अगर ये उस दिन वो आधे खाए हुए सेब को प्रिंस काविन को ना देती तो शायद प्रिंस काविन भी आज जिंदा ना बचता, और आज इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त पीछे से प्रिंस यांग आकर मैक्स के गले पे तलवार रखते हुए कहता है, उसे छोड़ दो वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यांग, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पिताजी, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। गार्ड्स, आओ और इन्हें पकड़ लो और इनके खिलाफ सभी सबूतों को भी इकट्ठा कर लो। मैं नहीं चाहता कि ये सजा से बच जाएं। गार्ड्स ने मैक्स शाह को अरेस्ट कर लिया। जाने से पहले मैक्स ने फेयर फेसिंग जादू का इस्तेमाल प्रिंस काविन पर कर दिया। वानी को अचानक दिल में बहुत तेज दर्द होने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक से ये दर्द? वो दर्द असहनीय था। प्रिंस काविन वानी को ऐसी हालत में देख के घबरा गए। वानी, वानी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो रहा है? प्रिंस काविन का सबसे बड़ा डर है वो जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे अपनी नजरों के सामने मरते हुए देखना। फेयर फेसिंग जादू आज तक का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जादू है और इसका तोड़ ढूंढना भी बेहद ही मुश्किल है। प्रिंस काविन बेहद ही ज्यादा घबरा गए थे और उन्हें उस पल ये एहसास भी हो गया कि वो वानी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने जो जो चीजें भी आपके साथ की, मैंने आपसे बेहद ही गंदा व्यवहार किया, मुझे उसके लिए माफ कर दो। आपको पता है, यहाँ पर आने से पहले मैं अपना जन्मदिन मना रही थी और जब मेरे दोस्तों ने मुझे विश मांगने के लिए कहा तो मैंने क्या मांगा? काश इस बर्थडे पे मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल जाए। और देखो, मेरी वो विश पूरी भी हो गई। प्रिंस काविन, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, आए। वानी ने अपनी आंखें उसी वक्त बंद कर ली। आए? आगे क्या? पूरी बात बोलो। वानी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना। लाइटन शाह, आप ही बताइए, क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया मुझे बताइए। एक इलाज है। अगले दिन एक लड़की ने अपने अपार्टमेंट में अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा लगा कि उसने पिछली रात को अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अलग पलों को महसूस किया है, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। उसने वो पर्ल रिंग भी पहनी हुई थी।
वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वानी ही थी। किंग सिरल का क्या हुआ? प्रिंस काविन और वानी क्या कभी एक हो पाएंगे? ऐसे कुछ सवालों का जवाब दिए बगैर दी अर्थ प्रिंसेस नामक खूबसूरत कहानी का अंत होता है। Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? वानी, हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी।